Hello guys, thank you so much for the subscribing. वेब दुनिया को सपोर्ट करते रहें। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था एस टी एक्सेस को रिमूव करना। एस टी एक्सेस कैसे चेंज करेंगे या हमने देखा था एस टी एक्सेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये सारे क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कंट्रोलर, मॉडल्स एंड व्यू। चलिए आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाते हैं। कि वेब दुनिया के नाम से हमने फ़ोल्डर बनाया था। ये हमारा फ़ोल्डर हुआ। फ़ोल्डर के अंदर में ये HTML हमारा ओरिजिनल टेम्पलेट है। एप्लीकेशन के अंदर जैसे ही हम जाएंगे तो एक कंट्रोलर नाम का फ़ोल्डर है, मॉडल नाम का फ़ोल्डर है, व्यू नाम का फ़ोल्डर है और कॉन्फ़िग। ये 4 फ़ोल्डर हम यूज़ करेंगे। कंट्रोलर हम यूज़ करते हैं सारे फंक्शंस के लिए। जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो हमारे कंट्रोलर के अंदर होगी। मॉडल्स का यूज़ हम करेंगे डेटाबेस के लिए। सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी कोडिंग नाइटर फ्रेमवर्क यूज़ किया जाता है, आप लोग जानते हैं। तो मॉडल हमें कनेक्टिविटी में हेल्प करती है। डेटाबेस से कनेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे। और व्यू व्यू क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फोल्डर है। HTML के जितने भी डिज़ाइंस है, ये आप वेबसाइट देख रहे हैं, जो भी डिज़ाइंस है HTML से जो भी हम डिज़ाइन करेंगे वो सब व्यू फोल्डर के अंदर में आएगी। अब चलते हैं सबसे पहले कंट्रोलर के अंदर कैसे कंट्रोलर बनाते हैं और यूज़ करते हैं। ये हमारा कंट्रोलर है। हम चाहे तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं और अगर चाहे तो न्यू कंट्रोलर भी बना सकते हैं। चलिए हम दोनों करके देखेंगे। सबसे पहले हम कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, तो इसे हम सेव करेंगे फ्रंट एंड नाम से, क्योंकि सबसे पहले हम फ्रंट एंड डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद फिर बैक एंड पार्ट पे आएंगे। फ्रंट एंड डॉट PHP, सॉरी PHP, इसे हमने सेव किया। उसके बाद हम इसे यूज़ कर लेंगे। कंट्रोलर का नाम जो फाइल का नाम होगा, एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। फ्रंट एंड है, हम यहाँ पे फ्रंट एंड ही यूज़ करेंगे। ये फ्रंट एंड यूज़ करेंगे और इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। कंट्रोलर का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, भले ही व्यू का आप स्मॉल यूज़ कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हम रिमूव कर देंगे। इसके बाद हमें ज़रूरत है एक कंस्ट्रक्टर बनाने की। चलिए कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना होगा, पब्लिक फंक्शन अंडर डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। कंस्ट्रक्ट, चलिए ये हमारा कंस्ट्रक्टर हुआ, ये हमारा कंस्ट्रक्ट रेडी हो गया। यहाँ पे अगर हम कुछ लोड करवाना चाहें, जैसे पेज रीडायरेक्ट, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर हमें पेज रीडायरेक्ट करवाना है, जैसे रीड मोड है, रीड मोड पे ये हुआ हमारा ओपन हुआ। देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे URL में .html या .php नहीं आ रहा है। इसी को रिमूव करने के लिए हम कोऑर्डिनेटर यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए बेस URL भी यूज़ होता है, वो आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो रीडायरेक्ट हुआ, वो रीडायरेक्ट के लिए हमें नीड होती है यहाँ पे लोड करवाने की, वो URL लोड होता है जो कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क देता है। इसे हम ऐसे लोड करवाएंगे, $this लोड हेल्पर। URL एक हेल्पर होता है, इसलिए हम हेल्पर का यूज़ करेंगे। यहाँ से भी हम लोड करवा सकते हैं। इसे सेव कर देंगे और एक और काम कर सकते हैं। कॉन्फ़िग नाम का फोल्डर है एप्लीकेशन में, ये देखिए कॉन्फ़िग के अंदर ऑटो लोड नाम का है। यहाँ भी जैसे बहुत सी लाइब्रेरी होती है, ड्राइवर्स होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, तो हेल्पर्स में हम यहाँ यूज़ कर लेंगे URL को। तो हमें हर एक पेज में लोड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मतलब हमें तो रीडायरेक्ट, जैसे ये रीडायरेक्ट इसमें हुआ, उसके बाद सर्विसेज है, यहाँ रीडायरेक्ट हुआ, तो हमें हर जगह रीडायरेक्ट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ ऑटो लोड से क्या है, ये जितने भी पेज होंगे वो सब में ऑटो लोड होगा। हमें हर जगह पे हर एक कंट्रोलर के अंदर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद हम फंक्शन का यूज़ करेंगे। फंक्शन पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, इंडेक्स नाम का हमारा एक फंक्शन है, इसके अंदर लोड कराएंगे। ये व्यू है, व्यू के अंदर हम एक लोड करवा रहे हैं फ्रंट एंड नाम का फोल्डर। फ्रंट एंड नाम का फोल्डर बनाएंगे, इसके अंदर होम पेज नाम का एक फाइल होगा। ये हम कहाँ करेंगे, ये व्यू डॉलर दिस लोड व्यू, व्यू को हम लोड करवा रहे हैं। लोड का मतलब क्या है, हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो कॉल होगा इस फंक्शन के अंदर वो ये कनेक्ट, ये कॉल होगा, ये ऑब्जेक्ट। तो फ्रंट एंड व्यू के अंदर फ्रंट एंड नाम का एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ फोल्डर नेम वही होगा जो यहाँ पे आएगा। अगर आप फोल्डर नेम नहीं देना चाहते हैं कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट फाइल का भी नाम दे सकते हैं। तो ये जो होम पेज है वो डायरेक्ट व्यू के अंदर में आएगा, ठीक है, ऐसे फाइल करके। लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें बैकएंड भी बनाना है इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ताकि मिक्सअप ना हो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों। तो फ्रंट एंड नाम का फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया। अब होम पेज नाम का एक फाइल क्रिएट करेंगे फ्रंट एंड के अंदर। ये देखिए हमारा होम पेज नाम का एक फाइल क्रिएट हो गया। ये हमारा हो गया कनेक्शन। आप देखते हैं कुछ चेंजेस हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए वैसे का वैसे ही है। क्यों, क्योंकि हमने कंट्रोलर यूज किया, उसके बाद व्यू भी यूज किया। देखिए यहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। कंट्रोलर भी यूज़ किया, फंक्शन बनाया फ्रंट एंड नाम का, यहाँ पे हमने लोड भी करवाया व्यू को, व्यू के अंदर में फ्रंट एंड नाम का फोल्डर, इसके अंदर होम पेज। ये हमारा फाइल है, इसमें हम होम पेज का डिज़ाइन जो है वो भी HTML कोड करेंगे। बट फिर भी यहाँ शो नहीं कर रहा है, इसके लिए कोड इग्नाइटर में राउटर होता है, वो राउट का यूज़ हमें करना पड़ेगा। ये राउटर कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ होता है। यहाँ पे हम राउटर बनाएंगे। सबसे पहले कंट्रोलर लेंगे, कंट्रोलर का नेम, उसके बाद कंट्रोलर स्लैश, स्लैश के बाद हम फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम नहीं भी करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इंडेक्स जो फंक्शन होता है वो ऑटो कॉल होता है। ये फ्रंट एंड जैसे ही कंट्रोलर पे आएगा तो ये इंडेक्स नाम का जो फंक्शन है ये ऑटो कॉल होगा। तो यहाँ पे हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ये होम, जो हम यूआरएल में क्या सेट करना चाहते हैं वो यहाँ हम यूज़ करेंगे राउट के अंदर में होम। एज पर एग्जांपल यहाँ पे जैसे सर्विसेज है, ठीक है, ये सर्विसेज हमारा है। तो ये यूआरएल में देने के लिए हम यहाँ सर्विसेज पुट करेंगे और यहाँ पे कंट्रोलर का नेम डैश, सॉरी सॉरी स्लैश, स्लैश के बाद फंक्शन का नेम यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे हमारे फ्रंट एंड में क्या, सिर्फ अभी हमें इंडेक्स को कॉल कराना है। तो हम राउट में होम करेंगे और फ्रंट एंड करेंगे। अब देखते हैं सेव करके क्या होता है।
ये हमारा होम पेज आ गया। ये हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ एक डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर। डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर क्या है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। हमने सेव किया और इसे इंटर किया, बट ये यहाँ पे अब शो नहीं कर रहा है। ये कैसे शो होगा, बट हमने यहाँ राउटर में कनेक्शन किया, तो इसके लिए हमें क्या है, ये होम है जो हमने यूआरएल सेट किया है। अब यूआरएल में हम देखते हैं इसे करके, अब फिर इंटर करेंगे। ये देखिए हमारा होम पेज शो कर रहा है। हमने ज़्यादा कुछ डाला नहीं है होम पेज में, इसलिए यहाँ दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम कुछ और भी डालेंगे वो भी हमारा शो करेगा। ये देखिए यहाँ पे जो भी करेंगे वो शो करेगा। ये हमारा होम करने के बाद है, बट जैसे ही होम को हम हटा देते हैं बट ये नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यही दूसरे साइड में देखें तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमारा नेम है, फोल्डर का नेम है। और ये देखिए हमारा होम पेज काम कर रहा है, यहाँ पे होम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर। राउट के अंदर हमारा एक डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर होता है, वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोलर का नाम हमारा क्या है, फ्रंट एंड है, इसलिए हम यहाँ पे कंट्रोलर का नाम पेस्ट करेंगे। और यहाँ हमें फंक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इंडेक्स फंक्शन है हमारा। अगर यहाँ पे होम होता, एज लाइक एग्जाम्पल यहाँ होम होता, तो हम यहाँ पे स्लैश होम करते, बट हमें होम की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें फर्स्ट फंक्शन कॉल कराना है, तो हम फर्स्ट फंक्शन क्या कर देते हैं, इंडेक्स देते हैं। यहाँ पे सिर्फ फ्रंट एंड होगा, कंट्रोलर का नाम, तो ये ऑटोमेटिक क्या कॉल करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा। और यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, फ्रंट एंड के अंदर होम पेज, यानी कि ये हमारा होम पेज है। तो इसके अकॉर्डिंग रन क्या करना चाहिए, डिफॉल्ट कंट्रोलर में सिर्फ हम यूआरएल मारेंगे, तो ये देखिए हमारा होम पेज आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे सीखने के चक्कर में ये चीज़ भूल जाते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर आखिर सेट कैसे होता है। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता है, बस राउट के अंदर डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर के अंदर आपको कंट्रोलर सेट करना होता है। उसके बाद हमारा होम पेज ऑटो करेगा। आप होम करेंगे टाइप तो भी करेगा, आप होम नहीं करेंगे तो भी करेगा। अब उसके बाद आता है ये बेस यूआरएल से होगा। अब ये क्या होता है, बेस यूआरएल क्या होता है, ये हम जस्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब चैनल।